नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सी वाई एस्ट्रोलॉजर में। हमारी जो चर्चाएं चल रही है वो चल रही है केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, यानी कि केपी ज्योतिष को कैसे सीखा जाए। ये इस सीरीज का 12वां वीडियो है। इससे पहले हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 11 वीडियो बनाए हैं और हमारा जो आज का जो विषय है वो है शिक्षा से संबंधित, यानी कि चतुर्थ घर, यानी कि जो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड है उससे। ऐसे तो चतुर्थ घर को सुख स्थान कहा गया है, इसमें शिक्षा भी आती है, साथ में इसमें जो है हमारी प्रॉपर्टी, सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला, सारी जो चीजें हैं वो आती है, हमारे मातृभूमि में आता है और हमारे घर का वास्तु भी यहीं से आता है। तो चतुर्थ जो घर है वो हम शिक्षा के लिए आज प्रयोग करेंगे। तो उसको हम कैसे देखेंगे, किस तरह से इसका फलादेश किया जाएगा। जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी करते हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि सबसे पहले क्या है कि जो आपके जिस भी संदर्भ में आप बात कर रहे हो, जैसे हमने शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके नेचुरल कारक ग्रह कौन से हैं, जैसे कि गुरु और बुध जो शिक्षा के कारक ग्रह हैं, और कौन से जो ग्रह हैं वो शिक्षा को परेशान करेंगे, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है उसमें विघ्न डालेंगे। वो बनते हैं आपके राहु केतु शनि। ये तीनों ही ग्रह जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा में तकलीफ डालते हैं। खास करके जो आपका शनि है वो कई बार अच्छे रिजल्ट भी देता है। जैसे कालपुरुष की जन्म कुंडली का आधार मानते हैं तो 10वें वो लाभ घर का मालिक है तो शिक्षा में अच्छे परिणाम देगा। लेकिन कई बार देखा गया है कि अलग अलग जन्म कुंडलियों में शनि अगर मार्केज हैं, अगर आपका बाद केस हैं, और आपको जो है वो जन्म कुंडली में जैसे तीसरे घर का कारक बन जाता है, छठे घर का, आठवें घर का कारक बन जाता है, तो आपको तकलीफें देगा ही देगा। तो आपको वहां पे राहु केतु शनि तीनों को ही लेना है। ये आपके जो है वो मेलेफिक प्लेनेट होते हैं। तो आपको गुरु और बुध ये दोनों आपको देख लेना है। जब भी आप एजुकेशन का परिणाम निकालते हो फोर्थ कस्पल सबलोड के द्वारा, तो आपका फोर्थ कस्पल सबलोड जो भी परिणाम दे रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये आपको देखना ही देखना है। साथ में आपको जो नेचुरल ग्रह हैं एजुकेशन के, जैसे बुध है और गुरु हैं, उनकी पोजीशन भी देखनी है कि भाई गुरु जो हैं और बुध जो हैं वो क्या बुरे तो नहीं है, अच्छे परिणाम तो दे रहे हैं। अगर वो बुरे परिणाम दे रहे हैं तो हमें शिक्षा में दिक्कतें आएगी। अगर वो अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो हमारा फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड चाहे वो कितना भी बुरा हो, कहीं ना कहीं हमें देर सवेर कहीं ना कहीं उसकी दशा अंतर्दशा में रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये जन्म कुंडली में जातक को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी पढ़ाई में कोई भी रुचि नहीं है, परेशान हो रहा है, लेकिन जैसे 2023 में गुरु की दशा चल रही है और गुरु जन्म कुंडली में जो है वो आपका 10वें घर में बैठा है, नीच का जरूर बैठा है, और गुरु जो है वो 10वां 9वां 12वां घर दिखा रहा है, तो क्या होगा कि पिताजी उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे, या फिर जो है वो घर से दूर कर देंगे, जैसे हॉस्टल में भेज दिया या कहीं और भेज दिया, मामा के घर में भेज दिया या किसी अपनी बहन के घर में भेज दिया। तो वहां पे लड़का जो है वो पढ़ लेगा, कैसे कर लेगा, क्योंकि वहां पे गुरु को अच्छे रिजल्ट आ गए, गुरु ने 9 12 दिया। तो इस प्रकार आपको ये देखना है कि जो नेचुरल कारक ग्रह हैं वो भी आपको देखने हैं। आप कभी भी ये नहीं सोचे कि भाई फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड हमने देख लिया और वहीं से हमने आकलन लगा लिया, नहीं, क्योंकि आप वैदिक ज्योतिष को थोड़ा सा इसके साथ लेके चलें, नहीं तो आपको कई सार नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे पहले तो लग्न को देखना है कि लग्न की क्या रुचि है। जैसे मैंने शुरू वाले जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने लग्न की रुचि के बारे में बताया, क्योंकि लग्न ही जातक है, इसी की ही पढ़ाई होनी है और इसी को ही जो है पढ़ना लिखना और कुछ बनना है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद फोर्थ कस्पल सबलोड को देखना है। अब पढ़ाई के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपने शुभ ग्रहों को अशुभ ग्रहों को देख लिया, पढ़ाई के जो कॉम्बिनेशन है। अब चतुर्थ घर जो है वो 11वें घर से जुड़ जाए तो आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी होगी, यानी कि आप लिखने में बहुत अच्छे होंगे और आप जो है वो काफी अच्छी पढ़ाई करोगे और आप अपने क्लास में अच्छे नंबर लाओगे। ये हो गया आपका कि आपकी पढ़ाई कैसी होगी। अब आपने देखा है कि भाई ये चौथा 11वें से जुड़ता है तो लाभ होता है। इसके बाद होता है कि 5वां घर, ये भी हमारी शिक्षा का भाव है। देखिए आपको मैं बता देता हूं, सेकंड हाउस जो है वो आपका आता है आपकी स्मरण शक्ति, दूसरा आपका एक्सपीरियंस और अनुभव, क्योंकि ये वो धन है जो आपका कोई नहीं चुरा सकता। सर्टिफिकेट आपका चोरी हो सकता है, सर्टिफिकेट गुम सकता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस और आपको जो चीज आती है, यानी आपके पास चाहे वो सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास कोई ज्योतिष का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने ज्योतिष सीखा है, किया है, तो वो कहां से आया, सेकंड हाउस से। तो ये आपको सेकंड हाउस, तो ये भी एजुकेशन का भाव है। दूसरा आपका चतुर्थ भाव है जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, और यहाँ पे जो है वो पंचम भाव जो है वो आपको दिखाता है आपकी गुणवत्ता, इंटेलिजेंसी,
यानी कि आप कितने गुणवत्ता देने वाले व्यक्ति हैं, कितने गुणवान हैं, वो दिखाता है। यानी 5वें का 11वें से अगर संबंध हो जाता है तो जातक बहुत होशियार होता है। चाहे वो लिखता कम है लेकिन वो होशियार होगा। अगर 4, 5 और 11 जैसे संयोग दिखाता है तो जातक लिखने में भी होशियार और बोलने में भी होशियार और उसको प्रदर्शित करने में भी होशियार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके बाद जो है वो आता है आपका 9वां घर, यानी कि हायर एजुकेशन। दूसरा, इसको जो है ऐसे भी कह सकते हो कि ये पिता का भाव है। जैसे एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, तो उसका बेटा जो है वो ये सोचता है कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, तो उसको अपने पिता से प्लस पॉइंट वो मिलता है, यानी कि उसको पिता का एक्सपीरियंस मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं ज्योतिष करता हूं तो मेरे पिताजी भी ज्योतिष कर रहे हैं, और मैं आज ज्योतिष कर रहा हूँ तो कल मेरे बेटे को भी ज्योतिष करना। तो ये क्या है कि आपको वो एक्सपीरियंस जो है वो खानदानी जो मिल रहा है, यानी कि पिता की गुणवत्ता। जैसे पिता इंजीनियर है तो बेटे को भी वो नॉलेज मिल गया। तो यहाँ पे 9वां घर भी इस तरह की चीजों को दिखाता है। और 10वां और 11वां, 10वां उसमें स्टेटस है, यानी कि वो अपनी क्लास में, अपने जो कॉलेज में कितना प्रदर्शित कर पाता है अपने गुणवत्ता को। तो यहाँ पे 2, 4, 5, 9, 10 और 11 ये आपके भाव हैं एजुकेशन के। तो अगर आपका फोर्थ कस्पल सबलोड 4, 11 के, 4, 5, 11 के, 4, 9, 11 के, 4, 5, 9, 11 के, या 10, 11 के, या सिर्फ 11 के परिणाम दिखा रहा है, या लग्न और 11 के परिणाम दिखा रहा है, इसका मतलब है आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे। और उसका स्टार लोड और सब लोड दोनों दिखाने चाहिए, तब आपको लाभ रहेगा। और इसके अलावा अब अशुभ कौन कौन से भाव होते हैं। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे को अरुचि भी आती है। कई बार हम जो है वो पढ़ाई हमारी बीच में रह जाती है किसी फैमिली कार्यक्रमों की वजह से, या हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, या कोई पैसों की कमी की वजह से। तो वो भाव होते हैं। चौथे को जो काटने वाला भाव है वो तीसरा भाव है। तो तीसरा भाव। दूसरा हमारा जो है वो छठा भाव, यानी कि हमें जो है वो जल्दी रिस्पॉन्सिबल या पैसे बनाने के लिए या कुछ भी तरीके से नौकरी लग जाती है। जैसे कई लोग जो पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, तो वो पार्ट टाइम नौकरी करते करते एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, तो उनको क्या अरुचि आ जाती है। और 8वां घर क्या है, 9वें का 12वां है, यानी कि हायर एजुकेशन का 12वां, तो इसको काट देता है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि तीसरा, छठा और 8वां और 12वां, तो 12वां घर भी इस तरह से परेशान करता है। अब देखिए, हमेशा याद रखिए कि ये जो भाव हैं वो अगर साथ में आएंगे तभी अशुभ देंगे, नहीं तो तीसरा घर कम्युनिकेशन है, छठा घर अर्निंग है, हर तरह के कंपटीशन को क्लियर करना है। 8वां घर जो है वो आपके पीएचडी हो, या फिर जो एकदम मतलब किसी भी एजुकेशन में एकदम नीचे तक उतर जाना और वहां से उसका लाभ लेके आना, जैसे साइंटिस्ट होता है, उस तरह की चीजों को दिखाता है। 12वां घर, घर से दूर रह के विदेश में जाके पढ़ाई करना है। तो ये जब ही नुकसान देंगे जब एक साथ आएंगे। तो आपको यहाँ पे समझ आए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस जन्म कुंडली में देखिए कि 4th हाउस का जो कस्पल सबलोड है वो बुध बना है, और बुध जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जो है वो स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब अनटैलेंटेड है। और बुध जो है वो जन्म कुंडली के अंदर क्या दिखा रहा है, बुध यहाँ पे 6, 3 और 6 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तो अशुभ परिणाम है। इसका मतलब है जातक की रुचि नहीं रहेगी पढ़ाई में, जातक को कहीं ना कहीं अरुचि आएगी, इच्छा नहीं करेगी पढ़ने में। क्योंकि आप ये देखिए कि जन्म कुंडली के अंदर अगर देखोगे तो 8वें घर में केतु बैठा है, तो जातक को जो है वो कहीं ना कहीं यानी हायर एजुकेशन से काटने की कोशिश कर रहा है। केतु एकाग्रता का ग्रह है, तो वो ज्यादा आगे जाने ही नहीं देता। वो कहता है यहीं पे बस हो गया काम, तुम्हारा यहीं पे हो गया। सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो जातक अपने को बहुत गुणवान समझता है, वो सोचता है यार क्या करना है, बस हो गया, इसमें ही कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के परिणाम यहाँ पे जन्म कुंडली में अनटैलेंटेड है, इसका मतलब क्या, तीसरे और छठे के परिणाम तीव्र गति से आएंगे। तो 3 और 6 आ गए, तो ये थोड़ा सा अशुभ हो गया है, थोड़ा सा अशुभ हुआ है, ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्यादा जब होगा जब इसमें 8 और 12 भी जुड़ेगा। अब 4th हाउस का जो कस्पल सबलोड है वो नेचुरल एजुकेशन का कारक ग्रह है बुध, तो ये बहुत अच्छा है। और बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में और बुध के ही उप नक्षत्र में, तो ये एक प्लस पॉइंट बना कि बुध के उप नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल जन्म कुंडली का लग्नेश है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मंगल जो है वो जन्म कुंडली का अष्टमेश भी है। अगर मंगल कहीं अशुभ घर में बैठा है तो फिर आपको यहाँ पे परेशानी होगी होगी, जैसे मंगल यहाँ पे छठे घर में बैठा है। तो अब आपको इसको पूरा डीपली देखना है कि जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पता चलेगा कि बुध जो है वो 6, 6, 1, 8 और 3, 6 का दे रहा है, यानी कि शिक्षा में अरुचि के परिणाम दे रहा है। अब हमें यहाँ पे तकलीफें होनी शुरू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारी एजुकेशन में इच्छा ही नहीं रहेगी।
पिताजी कहेंगे पढ़ो, माताजी कहेंगी पढ़ो, टीचर कहेंगे पढ़ो, लेकिन हमारी तो इच्छा ही नहीं है। हम कुछ काम करें, कहीं से भी पैसा कमाएं, इधर उधर से जुगाड़ करते रहेंगे। यहाँ पे अरुचि दिखा रहा है। अब बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र में था, तो मंगल भी यहाँ पे 3, 6, 4, 1, 8, 4 यहाँ पे दे रहा है, तो धक्के दे दे के पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने के योग बन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इस तरह की परेशानी आ रही है, तो आप क्या करोगे? कुछ उपाय करोगे। तो इसमें किस तरह का उपाय करोगे? तो जो चल रही दशा अंतर्दशा है उसका उपाय किया जाता है। अब आप उपाय करोगे तो आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, या आपके पिता क्या कर सकते हैं कि जातक को अपने घर से दूर मामा के वहां भेज सकते हैं, अपनी मौसी के वहां भेज सकते हैं, या फिर जैसे कि गुरु आएगा यहाँ पे 2023 में, तो आपका गुरु 12वें घर का स्वामी है, तो आप ये कह सकते हो कि गुरु यहाँ पे 6, 10, 1, 8 और 9, 12 दिखा रहा है। इसका मतलब 6, 8, 12 तो है, लेकिन 9, 12 और है। तो आप जो है इसे घर से दूर पढ़ा से लिए भेज सकते हो, जहां से इसका लाभ हो सकता है। तो इस जन्म कुंडली में इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि एजुकेशन के अच्छे परिणाम नहीं आ रहे। मान लीजिए कि अगर हमारा फोर्थ हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है, वो अगर यहाँ पे केतु बन जाता, जैसे यहाँ पे देखिए केतु बनता, या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि शनि बन जाता, तो यहाँ पे अगर शनि बनता तो शनि 10 और 11 के परिणाम दे रहा है, इसका मतलब है बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहा है। अब तो आपको लाभ ही लाभ होना है, तो आप ये कह सकते हो कि केतु या शनि बनता तो हमें लाभ होता। तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली में आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा एजुकेशन का भाव किस तरह का है। अगर 5-11 होता है तो हम कह सकते हो कि ये लड़का जो है वो लिखने में थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन बहुत टैलेंटेड होगा। अगर 9-11 है या 5-9 है, तो इसका मतलब वो लिखने में मजबूत होगा, और सॉरी, वो जो है वो याद करने में मजबूत होगा, प्रदर्शित करने में मजबूत होगा, और वो हायर एजुकेशन यानी कि वो 10th या 12th के बाद इंटेलिजेंट होगा बहुत ज्यादा ही, क्योंकि नवा घर जो है वो आपका 12th और 10th के बाद का दिखाता है। वो एजुकेशन के संदर्भ में होता है, जैसा व्यक्तियों की शैली होती है, यानी कि देश काल और रीति के अनुकूल आपको देखा जाता है। जैसे अगर हम गाँव की या छोटे कस्बों की बात करें, तो वहां पे 10th के बाद आप जो है वो 10वें घर को 9वें घर को देख सकते हो। अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहां पे 12th के बाद आप इस भाव को देख सकते हो। वो देश काल और रीति के अनुकूल और जातक की जो श्रेणी है उसके अनुकूल देखना होता है। यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण समझने वाली बात यही है कि आपको सिर्फ इतना ही नहीं देखना है कि भाई फोर्थ हाउस का कस्पल सबलोड खराब हो गया है, तो अब हम क्या करें, बच्चे को पढ़ाई कैसे। आपको यहाँ पे 9th हाउस के कस्पल सबलोड को भी देख लेना है। वो अगर अच्छा है तो इसका मतलब है बच्चे को आज की डेट में हम धक्का दे सकते हैं, कुछ रत्न वतन पहना सकते हैं, कुछ उपाय, कुछ पाठ पूजा करके उसको जो है आगे के समय के लिए तैयार कर सकते हैं, आने वाली दशाओं को देखते हुए। तो ये भी आप जो है वो उपाय कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने चौथे घर को देखा, बुध आ गया, बुध पढ़ाई में इच्छा नहीं दे रहा तो बुध के उपाय शुरू कर दिए। ये ठीक है, लेकिन तर्क संगत नहीं है। बुध के उपायों से क्या होगा, यहाँ पे आपको जो है वो एजुकेशन को मजबूत करने वाले, जैसे शनि मजबूत करा तो शनि का रत्न पहनाओ, ये समय को निकालो। हायर एजुकेशन अच्छी है तो धक्के दो, अगर अच्छी नहीं है तो फिर उसको उस कार्य के अंदर डाल दो जहां से उसको लाभ हो सकता है, जीवन यापन कर सकता है। तो 10th कल्पल सबलॉर्ड को भी देख लो कि जातक का करियर कैसा है, तो आपको यहाँ पे लाभ होने के पूर्ण रूप से योग बन जाएंगे। तो फोर्थ हाउस से संबंधित और शिक्षा से संबंधित हमने ये जो है चीजों की चर्चा की। अब कई बार हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आता है कि बच्चा पहले तो बहुत होशियार था, लेकिन आजकल जो है वो पढ़ने में रुचि नहीं रही है। ये कैसे हुआ? ये आती है कहीं ना कहीं उसके स्टडी रूम से संबंधित बात, यानी कि जहाँ तक, जैसे मान लीजिए हमने घर चेंज कर लिया, या पहले बच्चा जो अपने भाई बहनों के साथ पढ़ता था ठीक था, अब क्या हुआ वो 10th में आ गया तो वो अकेला पढ़ना चाहता है, उसको डिस्टर्ब ना हो, या 12th में आ गया या फिर कॉलेज में है तो वो अकेला पढ़ता है किसी रूम में, तो उसे स्टडी रूम कहते हैं, या वो स्टडी रूम अपना अलग बना लेता है, वो अपने घर की अपनी हैसियत के हिसाब से जितना बड़ा उसका घर होता है। अब क्या होता है कि स्टडी रूम तो वो एक तरह से उसका एक कमरा हो गया, तो उसका वास्तु उसको सूट करेगा। अगर आपके फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड कहीं ना कहीं 4-8 और कहीं ना कहीं 4-8-12 जैसे परिणाम दे रहा है, तो आपका वो वास्तु खराब है। और अगर फोर्थ कस्पल सबलोड जो भी ग्रह बनता है वो अगर वृश्चिक राशि में बैठा है, जैसे मान लीजिए फोर्थ कस्पल सबलोड अगर केतु बनता है और वो आपका वृश्चिक राशि में बैठा होता, तो वृश्चिक राशि क्या है कि कालपुरुष की जन्म कुंडली में 8वें घर में आती है, तो वो गंदे पानी को और आदमी की जो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाने को दिखाता है। तो वहां से आप कह सकते हो कि जातक की वहां पे उस स्टडी रूम में अरुचि पैदा होगी। तो 4-8 जैसे संयोग अगर बन जाते हैं
और उसको अगर 9 और 10 का सहारा नहीं मिलता है या 11 का सहारा नहीं मिलता है, तो आप कह सकते हो कि वो स्टडी रूम इसे पढ़ने नहीं दे रहा, वो वहां पे परेशान कर रहा है। यानी कि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का जो स्टार है वो 4-8 दिखा, तो उसका उपाय क्या है कि आपका 8 देख लिया तो आप क्या करो, उसको जगह को परिवर्तन कर दो, तब लाभ हो जाएगा। या फिर उसके संबंधित कोई व्यक्ति को वहां पे बिठा दो, जैसे उसकी बहन को, भाई को, उसको डाल दो, तो उसको लाभ हो जाएगा। और वहां पे जो है वो जो 8वें घर का मालिक है उसका कोई नेगेटिव, उसको न्यूट्रल करने वाली वास्तु को वहां पे रख दो, तो उसको लाभ हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह का भी रिजल्ट ले सकते हो स्टडी रूम से संबंधित भी। तो आज का ये जो वीडियो था ये शिक्षा से संबंधित था, फोर्थ हाउस, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड से। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।